व्यूअर्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज मैं जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। और यह ऐसा जो ग्रामर का शाखा है जिसको क्लास 7 से लेकर के 12 तक के बच्चे भी देख सकते हैं, चाहे आगे भी क्लास के जो बच्चे हैं उससे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और HPL चैनल को देखने वाले जो लाइक किए हुए हैं उनको मैं अभिवादन करता हूं। और आज का जो वीडियो है वह इंग्लिश ग्रामर है जो कि नरेशन से संबंधित है। और यह वीडियो जो है सभी क्लास के लड़के जो है इसको देख सकते हैं। 7th से लेकर के 12 से के ऊपर क्लास के भी बच्चे इसको देख सकते हैं। इसमें नरेशन जो पढ़ाया जा रहा है वह क्या है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि नरेशन को हिंदी में कथन बोलते हैं। ठीक है, नरेशन वर्ड जो है नरेट शब्द में ION सफिक्स लगा कर बनाया जाता है। ठीक है, और जब नरेट एक वर्ब होता है और जब उसमें हम ION लगा देते हैं तो वह नरेशन बन जाता है और यह एक नाउन होता है। ठीक है, जिसका अर्थ कथन होता है, जैसे कि आपके मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा गया है। तो नरेशन क्या है? नरेशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नरेट वर्ब में ION सफिक्स लगा करके बनाया गया है और यह वर्ब से परिवर्तित हो करके नाउन बन जाता है जिसका अर्थ कथन होता है। आइए अब नरेशन को डिफाइन करते हैं। जनरली नरेशन का डिफिनेशन कुछ नहीं होता है। नरेशन को डिफाइन करने के पहले हम ये जानते हैं कि नरेशन जो है एक्चुअली कौन सा फंक्शन करता है वाक्य में। जैसे कि हम किसी से बात करना चाहते हैं, चाहे कोई हमसे बात करता है, तो उसमें नरेशन एक अहम भूमिका निभाता है। कन्वर्सेशन का एक अभिन्न अंग है। अगर हम टाइम एंड टेंस को अच्छा से पढ़ लेते हैं, अगर हमें वोकैबुलरी जानकारी है, तो हम अगर नरेशन को अच्छा से जानकारी ले लेते हैं तो हम स्पोकन कर सकते हैं। इन ईजी वे वी कैन टॉक एंड वी कैन अंडरस्टूड अदर्स व्यूज एंड वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज टू द अदर्स, है ना। तो ये नरेशन का डिफिनीशन है जिसको मैं हिंदी में बताया। यहाँ वही चीज़ आपको यहाँ लिखवाया गया है कि नरेशन इज सच ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाई विच वी एक्सप्रेस देयर व्यूज टू अदर्स। माने हम अपने व्यू को जो है दूसरों के पास पहुंचा सकते हैं और दूसरे के व्यू को हम दूसरे के सोच को, दूसरे के व्यू को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो नरेशन का देखिए कितना अहम भूमिका है इंग्लिश ग्रामर में। ये कहने वाली नहीं है, इसके इम्पोर्टेंस को समझने वाली चीज़ है कि नरेशन क्या चीज़ होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि HPL चैनल के जो देखने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं वह लाभान्वित हों और नरेशन को एक अच्छा से समझें। इसके पहले मैं टाइम एंड टेंस पढ़ा चुका हूं और आशा करता हूं कि टाइम एंड टेंस को आप लोग अच्छा से देखे होंगे, क्योंकि टाइम एंड टेंस अगर जानकारी अगर है, नरेशन अगर पढ़ लेते हैं, तो आप इंग्लिश ग्रामर की सहायता से अपने व्यू को किसी अदर्स पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी अदर के व्यू को आप लोग जो है समझ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दिस इज द मीडिया बाई विच कन्वर्सेशन कैन बी डन विथ मोस्ट ईजी फॉर्म्स। करेंगे एक मीडिया एक माध्यम है। नरेशन क्या है? एक मीडिया एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को किसी और को दे सकते हैं और किसी और के विचार को हम ले सकते हैं। तो ये नरेशन मेनली हमारा काम करता है। देखिए, नरेशन जब पढ़ने के पहले हम ये जानते हैं कि नरेशन होता कितना है, नरेशन को बनाते कैसे हैं। नरेशन को जब बनाएंगे तो नरेशन के पार्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे यहाँ दिखा है
पार्ट्स ऑफ नरेशन। तो नरेशन दो पार्ट्स होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है, जिसे आपको समझाया गया है एग्जाम्पल के द्वारा। तो रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में हम आरवी से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये करता क्या है, तो जो स्पीकर बोलता है उसका रिपोर्टर होता है, रिपोर्ट करता है कि हम ये कहने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एक सेड वर्ब लगा हुआ है, तो सेड वर्ब जो लगा हुआ है वह रिपोर्ट करता है स्पीकर जो है क्या कहना चाहता है, उसको ये रिपोर्ट करता है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और यहाँ लिखा गया है, इसका प्रयोग कैसे इसको समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए इन्वर्टेड कामा जो है यहाँ लिखा गया है, तो इन्वर्टेड कामा के पहले एक सेंटेंस है और इन्वर्टेड कामा के अंदर एक सेंटेंस है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कामा के जो बाहर एक सेंटेंस है उसमें साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि सेड एक वर्ब है। तो ये सेड क्या है, रिपोर्टर का काम करता है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब आइए रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं क्या, तो सेंटेंस के अंदर जो स्पीकर बोला है वह एक सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कामा जो है के अंदर उसको रखा जाता है, वह हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। मतलब स्पीकर ने क्या कहा उसको जो है हमने इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा, तो स्पीकर के द्वारा जो कहा गया स्टेटमेंट है आई एम गोइंग टू पटना, ये क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है और शॉर्टकट में इसे आरएस से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल में मैंने बताया कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू पटना, वह मुझसे कहता है कि मैं पटना जा रहा हूँ। तो कहना जो सब कहता है वह क्या है, सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, चूँकि इन्वर्टेड कमा के पहले है और एक स्टेटमेंट इन्वर्टेड कमा के अंदर है आई एम गोइंग टू पटना, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। पहचानने के लिए हम पहचानेंगे कैसे, तो एक सेंटेंस जो होता है इन्वर्टेड कमा के पहले होता है, उसमें एक वर्ब होता है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और एक सेंटेंस जो होता है वह इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जिसे शॉर्टकट में आरएस से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाया गया है ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू पटना। यहाँ जो है एक ये सिंबल के द्वारा दर्शाया गया है, जिसको आरएस के नाम से। फ्रेंड्स आज के लिए मैं ये इतना ही आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैटर जब ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। अतः मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और इसको अप्रिशिएट करेंगे और इसमें जो मैटर आपको दिया गया है उसको बार बार जूम करके उसके इंटेंसिटी को बढ़ा करके आप समझ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसलिए इसके महत्व को समझें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को बार बार देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं और अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।